हमारे राष्ट्र भारतवर्ष में इस्लामिक शासन के दौरान सुल्तान हिंदू लड़कियों से जबरन निकाह करना अपना शौक समझते थे, लेकिन अपनी बेटियों की शादी वह कभी भी हिंदुओं से नहीं करते थे। एक ऐसी मुस्लिम शहजादी भी है जिसने कुछ ऐसा किया कि वह हिंदुओं में वह भी ब्राह्मणों की कुलदेवी बन गई। हमारे राष्ट्र भारतवर्ष पर कब्जा करके सैकड़ों वर्षों तक राज करने वाले इस्लामिक हमलावरों का इतिहास आज अजब गजब चीज़ों से भरा हुआ है। ऐसी ही एक घटना है जो कि एक मुस्लिम शहजादी के सती होने के बारे में है। सती होने के उपरांत यह मुस्लिम शहजादी हिंदुओं की कुलदेवी बन जाती हैं। यह कैसे हुआ और यह मुस्लिम शहजादी कौन थी, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम समझेंगे। यह बात है 15वीं शताब्दी की। उस वक्त आज के मध्य प्रदेश के धार जिले में नसीरुद्दीन खिलजी की मांडू सल्तनत का राज था। उसने मनावर क्षेत्र में तोजी यानी टैक्स वसूली का जिम्मा अपने वफादार गोविंद राम मंडलोई को सौंप रखा था। एक दिन की बात है, गोविंद राम मंडलोई बैलगाड़ी पर कर के द्वारा एकत्रित की गई रकम राजभवन ले आ रहे थे। तभी रास्ते में पड़ने वाले जंगल में उन पर 2 शेरों ने हमला कर दिया। गोविंद राम अपने साहस और पराक्रम के बल पर तलवार और भाले से अपने काफिले की रक्षा करते हुए दोनों शेरों को भगाने में कामयाब होते हैं। इसके बाद वह कर की रकम लेकर बादशाह नसीरुद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचते हैं। उनकी बहादुरी का यह किस्सा नसीरुद्दीन खिलजी और उनकी बेटी शहजादी जैतुन्निसा को भी पता चल जाती है। नसीरुद्दीन खिलजी गोविंद राम की वीरता पर बहुत ही खुश हुआ और उसने गोविंद राम मांडलोई को दरबार में सम्मानित भी किया। यह सम्मान देखने के लिए नसीरुद्दीन की बेटी शहजादी जैतुन्निसा भी दरबार में उपस्थित थी। जब शहजादी ने गोविंद राम को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। शहजादी ने अपनी दासी के हाथों अपना प्रेम पत्र गोविंद राम को भिजवा दिया। जब नसीरुद्दीन को इसका पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ। वैसे भी मुगल शासक सत्ता को लेकर हर तरह के खून खराबे को देखते हुए दामाद के सल्तनत पर दावे के डर से अपने बेटियों की शादी ही नहीं कराते थे। उसने अपनी बेटी को खूब समझाया कि गोविंद राम उनका छोटा सा मुलाजिम है, उसकी हैसियत उनके सामने कुछ नहीं है, इसलिए वह उनके शादी के लायक नहीं है और उसके साथ रिश्ते बढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन शहजादी जैतुन्निसा ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। हार कर खिलजी ने गोविंद राम को बुलाया और उसे सारी बात बताई। सुल्तान की मनसा को गोविंद राम ने समझते हुए विवाह से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह सुल्तान का एक छोटा सा मुलाजिम है, उसके पास वह सुख सुविधाएं नहीं हैं जो उसे राजमहल में मिल रही हैं, इसलिए वह सुल्तान की बेटी को दरबार के जैसी सुख सुविधाएं नहीं दे सकेगा। यह सुनकर जैतुन्निसा ने कहा कि वह बिना सुख सुविधा के रह सकती हैं, परंतु यदि गोविंद राम से उनकी शादी नहीं हुई तो वह उसकी तलवार से विवाह कर लेंगी और उसी को आजीवन अपना पति मानती रहेंगी। आखिरकार नसीरुद्दीन खिलजी को अपनी बेटी के सामने झुकना पड़ा। उसने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। इस शादी के उपरांत जैतुन्निसा का नाम बेसरबाई रखा गया। हालांकि सुल्तान की शर्त की वजह से शहजादी जैतुन्निसा को शादी के बाद भी राजमहल में ही रहना पड़ा। इस विवाह के कुछ दिनों बाद गोविंद राम वापस अपने गांव मनावर लौट गए, जहां पर कुछ दिनों के उपरांत सर्प के काटने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उन्हें दफना दिया गया। संभव है इसमें सुल्तान की भी कोई भूमिका रही हो। अपने पति की मौत की सूचना जब बेसरबाई तक पहुंची तो वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। मनावर पहुंचने पर उसने हिंदू सुहागिनों की तरह 16 श्रृंगार किए, जिसके बाद वह सती होने के लिए चल पड़ी। लोगों को जब मुस्लिम शहजादी के इस तरह सती होने के फैसले का पता चला तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो बेसरबाई ने उन्हें गोविंद राम मांडलोई से अपने गंधर्व विवाह के बारे में पूरी तरह से जानकारी दिया। उसके बाद बेसरबाई ने गोविंद राम की पगड़ी मांगी और मान नदी के किनारे पहुंची। इतिहासकारों के अनुसार 15वीं शताब्दी में मान नदी के किनारे तमोली जात की एक महिला रहती थी। उसने ही बेसरबाई के लिए चिता की लकड़ियों की व्यवस्था किया था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि चिता जलाने के लिए जब वह आग लेकर आई तो बेसरबाई ने मना कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने अपनी योग अग्नि से चिता जलाई और सती हो गई थी। सती होने से पहले परिवार के कुछ लोग
बेसरबाई के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ नियम कायदे बताए थे। हमारे समाज में आज भी उन नियमों और कायदों का पालन होता है। मांडलोई ब्राह्मण धार, इंदौर और खांडवा के आसपास रहते हैं। मनावर में श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में बेसरबाई का सती स्तंभ भी है। मांडलोई समाज के घरों में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो भोग बेसरबाई को अवश्य लगाया जाता है। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ किताब में इतिहासकार आंद्रे त्रच्छके ने नसीरुद्दीन खिलजी की कब्र तोड़ने का एक जिक्र किया है। औरंगजेब को जब पता चला कि खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह एक हिंदू से किया तो वह नसीरुद्दीन के ऊपर बहुत क्रोधित हो गया। गुस्से में उसने खिलजी की कब्र तोड़ दी। सती स्तंभ को तो मांडलोई समाज ने औरंगजेब की नज़रों से बचा लिया था और जिसके कारण वह आज भी बचा हुआ है। इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, फैसले, उपलब्धि आदि को गजट के रूप में शाही छापे खाने से प्रकाशित किया जाता था। मुस्लिम शासन था तो किसी ने भी बेसरबाई के इतिहास को लिखने की हिम्मत नहीं दिखाई। बाद में मनावर ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के क्षेत्र में आया तो सिंधिया राजघराने ने अपने गजट में बेसरबाई की कथा को भी स्थान दिया। 5 सदियों से ज़्यादा गुजर गए लेकिन मांडलोई समाज के लोग बेसरबाई की हर सीख आज भी याद रखे हुए हैं। बेसरबाई सती होने के लिए घोड़े पर आई थी। उन्होंने कहा था कि समाज के पुरुष सिर्फ घोड़ी पर बैठेंगे। आज भी उसका पालन किया जाता है। नवरात्र की नवमी को लपसी, जो कि गेहूं के आटे का हलवा होती है, और पूड़ी का भोग बेसरबाई को लगता है। किसी भी मंगल कार्य में बेसरबाई को अपनी इष्ट देवी के रूप में निमंत्रण दिया जाता है। इस घटना के बाद वह मध्य प्रदेश के मांडलोई ब्राह्मणों की कुल देवी बन गई। इस समाज के लोग आज भी एमपी के खंडवा, इंदौर और धार आदि जिलों में जो रहते हैं, इन मांडलोई ब्राह्मणों के घरों में आज भी जब कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो बेसरबाई को भोग अवश्य लगाया जाता है। साथियों, हमारे इस प्रदर्शन के प्रति आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।